हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा जो आज का टॉपिक है आपसे बात करने का, वो स्पेशली ये है कि आपको मलेशिया विज़िट वीज़ा पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर तो आप घूमने के लिए आते हैं तो फिर तो आप आएँ, लेकिन अगर आपके माइंड में चल रहा है कि मैं यहाँ से विज़िट वीज़ा लगवा के पाकिस्तान से तो मलेशिया चला जाऊँगा और उसके बाद वहाँ पे जॉब वगैरह करूँगा जाके, और वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करूँगा तो मैं इंशाल्लाह सेटल हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एजेंट हैं सारे, ये आपको एक ऐसे ही ख्वाब दिखा रहे हैं कि जी हम आपको वहाँ पे लेके जाएंगे, जॉब वगैरह भी लगवाएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे वीज़ा भी लगवा के देंगे, और आपसे ये पैसे ले लेते हैं तकरीबन 5.5-6 लाख पाकिस्तानी रुपए आपसे ये चार्ज करते हैं मलेशिया विज़िट वीज़ा पे बुलाने के। तो पहली बात है, मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों के लिए है जो मलेशिया आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जॉब वगैरह करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं करना चाहते काम। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है, और स्पेशली हमारे इंडियन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं और बांग्लादेश के जो लोग हैं जो नहीं काम करना चाहते अपने अपने कंट्रियों में और बाहर जाना चाहते हैं, मलेशिया स्पेशली जो लोग आना चाहते हैं, ये उनके लिए मेरी वीडियो है। कि देखें जी कि अगर आप पाकिस्तान से आएंगे, सबसे पहले एजेंट आपसे ले लेगा 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपने एजेंट को दिए, आप यहाँ पर आ गए, और पहली बात तो ये है कि 80% चांस है कि आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट से, आपको एंट्री नहीं मिलेगी मलेशिया की। अगर आप काउंटर सेटिंग जो ये एजेंट करवाते हैं, काउंटर सेटिंग पे आप आ गए और एयरपोर्ट से बाहर आ गए, फिर ये एजेंट क्या करते हैं जी आपको कि एक एक रूम में इन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 बंदे बिठाए होते हैं, और पहले तो 1-2 दिन आपसे जी बहुत अच्छी तरह बात करेंगे और आपको लगेगा कि बस ठीक है जी, सब कुछ सेटल है यहाँ पे, मेरी जॉब वगैरह लग गई है, 2 दिन बाद जी मैंने काम पे जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एजेंट यहाँ पे बंदा बुला के जलील व ख्वार करते हैं यहाँ पे, और पहले तो 2-4 दिन आपको रूम में बिठाएंगे, 10 दिन, उसके बाद कहेंगे जी कि वो फलानी जगह पे फैक्ट्री पे काम है, वहाँ पे चले जाओ जी, 2,000 रिंगट सैलरी है, 1,500 सैलरी है, और चले जाओ। आप वहाँ पे जाएंगे, फिर अगर पहली बात तो ये है, काम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बंदे इतने ज़्यादा हो गए, वर्कर बहुत ज़्यादा हो गया है, और काम जो है वो इधर नहीं मिल रहे लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब ये वीज़े ओपन हुए हैं दोबारा, तो इतने ज़्यादा लोग फॉरेनर यहाँ पे आ गए हैं कि जॉब्स वगैरह मिल ही नहीं रही। पहले जहाँ पे फैक्ट्री में, अगर एक फैक्ट्री में एक वर्कर काम करता था और वो 2,000 रिंगट पर मंथ सैलरी ले रहा था, लेकिन अब हालात ये है कि फैक्ट्री वालों ने 2,000 पे 2 बंदे रखे हुए हैं, 1-1 हज़ार पे, क्योंकि काम ही नहीं मिल रहा यहाँ पे लोगों को। इतने ज़्यादा लोग जो है ना फॉरेनर आ गए यहाँ पे विजिट वीज़ा पे, और छुप के काम करते हैं। यहाँ की इमिग्रेशन भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है, और वो लगातार बंदे पकड़ रहे हैं, और जेलें जेलें उनकी भर गई हैं, मलेशिया की जेलें भरी हुई हैं फ़िलहाल। लेकिन फिर भी हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और दूसरे नहीं रुक रहे आना विज़िट पे, इसलिए उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है कि एयरपोर्ट पे जब पाकिस्तान से प्लेन आके एयरपोर्ट पे रुकता है और लोग प्लेन से बाहर ही आते हैं ना, काउंटर तक वो बंदे को पहुंचने ही नहीं देते। वो पहले ही आपसे कहते हैं जी हाँ जी क्यों आए हो, पासपोर्ट दिखाओ, और फिर उधर से वो जो बंदे, उनको शक पड़ जाता है कि ये बंदे विजिट पे आए हैं, काउंटर सेटिंग वाले, और ये एंट्री लेके यहाँ पे छुप के काम करेंगे। उन बंदों को वो वहीं से पकड़ लेते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। और अगर कोई बंदा वहाँ से बच के निकल जाता है तो उसके साथ बाहर ये हालात होते हैं कि यहाँ पे कि पहली बात तो वो छुप के रहेगा, डर उसके दिल में दिन और रात रहेगा कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले या इमिग्रेशन ना पकड़ ले रात को कहीं सोए हुए, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन सोए हुए रात को आती है, आपके घर आएगी, डोर नॉक करेगी और आपसे पूछेगी हाँ भाई पासपोर्ट दिखा। पासपोर्ट होगा तो दिखाएंगे, वीज़ा होगा तो दिखाएंगे, नहीं है तो फिर ठीक है चलें जी, 6 माह सज़ा, और उसके बाद जो जरिमाना, और दोबारा सज़ा के बाद जो आपने वापस पाकिस्तान जाना है, डिपोर्ट होना है, उस टिकट के पैसे भी ये आपसे लेते हैं। आपके घर वालों से आपको कहेंगे जी ठीक है, घर वालों से पैसे मंगवाओ, टिकट करवाओ और जाओ पाकिस्तान। इतनी ज़लालत है यहाँ पे, इतनी ज़लालत है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो विज़िट वीज़ा पे यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, और जो ये एजेंट है ना हमारे, ये एजेंट ऐसे ही बात करते हैं जी कि हम वहाँ पे आपको लेके जाएंगे, वीज़ा लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। करना कुछ भी नहीं है इन एजेंटों ने, सिर्फ आपके पैसे खाने, और आपसे जो है ना, अगर कोई एजेंट खुदा ना ख्वास्ता आपको काम लगवा भी देता है तो वो क्या करता है, अगर आपकी सैलरी कंपनी से मिलती है 2,000 रिंगट,
आपको आगे वो 1500 देगा। 500 उसमें से भी पर मंथ वो चार्ज करेगा आपसे, क्योंकि उसने आपको मलेशिया लेके आया है आपको, और आपसे कमीशन खाएगा वो बंदा। यहाँ का जो ट्रेंडिंग है मलेशिया के एजेंट, इनसे इनका जो अल्लाह हाफिज़ है, और इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। और जो इनके बंदे जो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, आप लोगों को वहाँ से विज़िट वीज़े लगवा के यहाँ पे भेज रहे हैं, उन लोगों से बच के रहें। और मेरी ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों से शेयर करें, जो जो मलेशिया आना चाहता है उनके साथ शेयर करें मेरी ये वीडियो, और उनको बताएं कि यहाँ पे देखो कि क्या हो रहा है। देखें जी कि सबसे पहले ये आपसे वहाँ पे चार्ज करते हैं जी पैसे बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पे, अपना लेते हैं आपसे 5.5 से 6 लाख रुपए फ़िलहाल ये पाकिस्तान से ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल उस वीज़े की जो फ़ीस है ना, ऑनलाइन ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसका नाम है मलेशिया का, एक मंथ का वीज़ा जो होता है विज़िट वीज़ा, उसकी जो असल फ़ीस है वो 20 रिंगट है। और अगर आप खुद अप्लाई करके आना चाहते हैं घूमने के लिए कुछ भी, तो वो मैं आप कमेंट करके मुझे बताएं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा उसके लिए। लेकिन आज जो मेरा जो टॉपिक है आपसे बात करने का वो ये है कि मलेशिया विज़िट पे आपने नहीं आना। अगर आपको किसी कंपनी का कॉलिंग वीज़ा मिलता है, वर्क परमिट वाला वीज़ा मिलता है, आप उस पर आएँ, अपना कंपनी में काम करें, और जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, और ठीक है जी अपनी जॉब करें। लेकिन जो एजेंट आपको कह रहे हैं कि जी विज़िट वीज़ा पे चलें, हम आपको वहाँ पे काम भी लगवाएंगे, उसके बाद वीज़ा भी लगवा के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और आलमोस्ट पाकिस्तानी जो जितने लोग विज़िट वीज़ा पर आए हुए हैं यहाँ पे जलील व ख्वार हुए हैं। दिन में को 50 कॉल आती है, वो फ़लाने का रेफरेंस है, फ़लाने के रेफरेंस से जी कॉल आती है कि यार भाई हमें काम लगवाओ, हमारे पास काम नहीं है, हम इतने दिन से फ्री बैठे हुए हैं, हमने खाना नहीं खाया, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। कितने ज़्यादा लोगों की कॉल आती हैं। सारा दिन कोई ना कोई फ़ोन करके पूछता है यार कोई काम हो तो बताना। मैं विज़िट वीज़ा पे आया था, 6 लाख एजेंट को दे के आया था, 5 लाख एजेंट को दे के आया था, तो यहाँ पे आके तो मुझे काम नहीं मिल रहा। तो रोते हैं यार, लड़के रोते हैं यहाँ पे। तो खुदारा इन एजेंटों के हथे ना चढ़ें, इनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये एजेंट इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अगर आपका वीज़ा वहाँ से लग भी गया, आपने वहाँ से ट्रैवल किया, अब अगर मलेशिया पहुँच भी गए, तो आगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ से एयरपोर्ट पे। दिन रखेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे, बंदा जलील होता रहता है, ना खाने के पैसे। अगर पैसे होंगे भी तो आप एयरपोर्ट से खाएंगे क्या? अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक जो पानी की बोतल है वो 5 से 10 रिंगट की आपको मिलेगी। 3 4 5 दिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे जलील होता है बंदा, उसके बाद वापस डिपोर्ट कर देते हैं। और एजेंट भी उधर से पैसे ले लेते हैं, 5.5 से 6 लाख रुपए ये एक पर बंदा चार्ज करते हैं विजिट वीज़े वालों का। मेरा तो आप सब लोगों से आपसे यही दरख्वास्त है कि विजिट वीज़ा पे मलेशिया में आपने नहीं आना। हाँ, अगर आपको वीज़ा मिलता है, कॉलिंग वीज़ा किसी कंपनी का वर्क परमिट मिलता है, तो उसकी जो फ़ीस है फ़िलहाल जो रेट चल रहा है उसका वो 6.5 लाख से लेके 7 लाख तक इतना रेट उसका चल रहा है। अगर आप 5 लाख विजिट वीज़े के दे रहे हो ना, तो 2 लाख किसी से और उधार ले लो, पकड़ लो किसी से, तो 7 लाख भर के कॉलिंग वीज़ा पर आ जाओ। फैक्ट्री जो होगी या कंपनी जो बड़ी होगी, इंटरनेशनल होगी या लोकल कंपनी होगी, वो आपको सैलरी भी देगी, रहने की जगह भी देगी, और जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर आप विज़िट वीज़ा पे आएंगे, आपको कौन पूछेगा यहाँ पे? ना रूम, ना रहने की जगह, ना खाने के लिए कुछ। काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। और ऊपर से यहाँ मलेशिया में जो ट्रेंडिंग चल रही है जी, कि जिस बंदे के पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, जिसका कोई वली वारिस नहीं है, वो बेचारा काम करता है 1 माह 2 माह 3 माह काम करता है, सैलरी नहीं मिलती उस बंदे को सैलरी ही नहीं मिलती। जहाँ भी काम करेगा, 1 माह इधर करेगा उधर करेगा, जहाँ भी काम करेगा उसे कोई सैलरी नहीं देता। जब लोगों को पता चलता है कि जो बॉसेस वगैरह हैं, एजेंट हैं, जो जिनको पता चलता है कि जो सप्लायर हैं कि इस बंदे के पास वीज़ा नहीं है, उनको पता है ये कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे, लीगल एक्शन तो कोई ले नहीं सकता हमारे खिलाफ, तो वो उसको सैलरी नहीं देते। कितने बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ। एक लड़के की कल भी मुझे कॉल आई हुई थी, कहने लगा जी कि मैंने एक जगह पे विज़िट वीज़ा पे आया था, मैंने एक जगह पे काम किया है, तो वहाँ पे 2 माह मैंने काम किया है, वहाँ से मुझे सैलरी नहीं मिली। फिर मैं दूसरी जगह चला गया, वहाँ पे काम किया, नहीं मिली। तीसरी जगह चला गया, वहाँ काम किया, मुझे नई सैलरी मिली।
कि देते ही नहीं है लोग। अनलीगल बंदे को कौन पूछता है? अनलीगल बंदा ऐसे होता है जैसे एक रोड पे चलने वाला कुत्ता, जितनी उस वैल्यू उस कुत्ते की है उतनी अनलीगल बंदे की भी है फॉरेन में जाके। आपको पता है, बेहतर समझते हैं आप लोग कि एक अनलीगल बंदा क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। अगर बंदा कंपनी में आया हो तो उसकी चलो ये वैल्यू तो होती है कि कंपनी का बंदा है, वो कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले सकता है अगर कंपनी उसको पे नहीं करती, सैलरी वगैरह नहीं देती, या कोई काम में कोई गड़बड़ी है, तो कंपनियां तो ये काम नहीं करती। मेरी प्यारे दोस्तों से, प्यारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इन एजेंटों के हथे ना चढ़ें। विज़िट वीज़ा पे मलेशिया में नहीं आना, और कॉलिंग वीज़ा पे आना है मलेशिया में, क्योंकि रेट इनका जो है डिफरेंट थोड़ा सा ही है, 1 से 2 लाख रुपए का जो डिफरेंट है इनका वही है। सो जलील होने से बेहतर है कि बंदा 2 लाख जो है ना फालतू दे दे, और किसी एजेंट को नहीं देने। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, कराची कितनी एजेंसियां हैं, किसी वैलिड एजेंसी में जाएं, वहाँ से जाके पता करें कि वीज़े आए हुए हैं नहीं आए हुए, कौन सी कंपनी के हैं, वहाँ से जाके डिटेल लें। ये जो रोड पे चलने वाले एजेंट होते हैं ये आपको कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपके पैसे खाएंगे और आपका टाइम बर्बाद करेंगे। बस इनका एक ही हल है कि इनको छोड़ दें इनकी हालत पे, इन एजेंटों को। और आपने जो वीज़े वगैरह लगवाने हैं वो डायरेक्ट किसी एजेंसी से जाके लगवाने हैं। ज़्यादातर एजेंसियां जो हैं इस्लामाबाद हैं। और ये जो एजेंट हैं जी, आपको कहते हैं कि हम वहाँ पे आपको वीज़ा वगैरह भी लगवा के देंगे और काम भी ढूंढ के देंगे, तो ये जो एजेंट है ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। यहाँ पे विज़िट पे आके आपका कोई वीज़ा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपके पैसे खाएंगे। यहाँ पे पर मंथ आपसे चार्ज करते रहेंगे सैलरी से 5 से 700 रिंगट, कि जी हम आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, हम आपकी रीहायरिंग करवा रहे हैं, हम आपके जो है वो फिंगर करवा रहे हैं, आपका आपका बस परमिट लगवा रहे हैं जी हम। 6 माह, साल, 1 साल पैसे खाने के बाद आपको पता चलेगा कि टोटली फ्रॉड था शुरू से, और मेरे जो इतने पैसे जो हैं वो डूब गए। सप्लायर भी यहाँ पे पैसे नहीं देते। अगर आपने मलेशिया आना है, काम करना है, जॉब वगैरह करनी है, तो फिर आप कॉलिंग वीज़ा पे आएँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो। और कमेंट करके अगर आपको किसी और बारे में कोई वीडियो चाहिए, मलेशिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये सदका जारिया है। और मैं इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और किस तरह की वीडियो चाहिए, और मैं इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।